अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो मैं आज जो बना रही हूँ कोरमा है, पैकेट के मसाले से ही बता रही हूँ, तो झटपट बन जाता है। तो मैंने कहा आपको भी बता दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने ये प्याज ले लिया है 3 से 4 बारीक काट लिया है, ऑयल लिया है। अब इसको इसमें डाल के हमें ब्राउन करना है, जैसे कोरमे के लिए हम हमेशा करते हैं। ईज़ी टू क्विक है, मतलब क्विक रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे कोई घर में आ रहा है, बताए बगैर आ जाते हैं, तो आप जल्दी से बना सकते हैं। तो आपके साथ मैंने सोचा शेयर करूं। तो इसको ब्राउन करते हैं जब तक हम अपना दूसरा मेथड मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। दही लिया मैंने आधा किलो, उसके लिए इसको फेंट लेंगे अच्छा सा। दही हमारा बहुत अच्छा सा मिक्स होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसमें गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और ये कोरमा मसाला है 1 पैकेट, वो इसमें डालेंगे, ठीक है। और अब लेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन मैं ले रही हूँ 3 से 4 खाने के चमचे, ठीक है। अच्छा सा ले लीजिएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम फिर चिकन डालेंगे। ये मिक्स हो गया अच्छा सा। और ये मेरे पास चिकन है मेरे पास 1 किलो के करीब, और बोन के साथ है। छोटे पीस है, आप जैसे चाहे डाल सकते हैं। तो ये हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। और इसको आधे घंटे के लिए हमें मैरिनेट करना है, और मैरिनेट करके हम रख देंगे। आप चाहे तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर रख देंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिक्स करके और हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करेंगे और रख देंगे, ठीक है जी। तो ये प्याज फ्राई हो गया है मेरा। अब मैं इसे निकालूंगी, और जब तक मैं इसे निकाल रही हूँ आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। आप मेरी वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और देखें, बहुत अच्छे खाने हैं। आप बनाएंगे तो ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे, ठीक है। तो जब तक मैं प्याज निकाल रही हूँ, जाइए जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। वही ऑयल को मैंने पतीले में शिफ्ट कर लिया है। थोड़ा पानी था तो इसलिए बबल्स बन रहे हैं। अब मैं जो मैरिनेट हमारी चिकन थी वो इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह, और सारा मसाला अच्छी तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें डाल दूँगी मैं, ताकि मसाला सारा जो है इसमें ही चला जाए। और इसको कवर करके हमें पकाना है जब तक कि हमारा गोश्त नहीं गल जाता, ठीक है। तो इसको कवर करेंगे और कवर करके हम गोश्त गलने तक पकाएंगे, ठीक है। ये तो देखें प्याज कितना अच्छा ब्राउन हो गया है, और इसे हमें चूरा कर लेना है, ठीक है। थोड़ा ये गर्म है, गरम गरम को ही हमें चूरा कर लेना है इसे दबा के। और अगर आपको बिल्कुल पीसना है तो आप फिर इसको जग में थोड़ा सा पानी डाल के और इसको पीस सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे चूरा करूँगी हाथ से बिल्कुल, तो फिर ये इसमें डालेंगे जब हमारा गोश्त गल जाएगा जी। तो मैंने इस तरह से इसमें सारा पीस लिया है, मतलब कूट लिया है, ठीक है। ये इस तरह से हो गया है। तो हम इस तरह कूट के डालेंगे तो ये दानेदार जो हमारा कोरमा है ना, बिल्कुल दानेदार बनता है, ठीक है। तो आप पीस सकते हैं, कूट सकते हैं, हाथ से चूरा कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन है आपके पास। जी तो ये हमारा पक रहा है, ठीक है। गोश्त हमारा, छोटी थी चिकन की बोटियाँ तो तकरीबन पक चुकी हैं। अब इसमें मैं ये जो अपनी प्याज डाल दूँगी, ठीक है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको डालते ही देखिएगा कितना खूबसूरत कलर आएगा। प्याज डालते ही ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है कोरमा, और आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। किसी बच्चे को कोरमा पसंद होता है, किसी को बिरयानी, तो किसी को कुछ। तो घर में तो ये फरमाइशें चलती रहती हैं, तो ज़रूर ट्राई करना है आपने। तो इसको हल्की आंच पे पकाते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है माशाल्लाह। और आपने ज़रूर ट्राई करना है। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कोरमा है तो जाहिर सी बात है इसमें तरी ऑयल जो भी है वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अदरक डालिए इसके साथ, बहुत अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट करता है अदरक इसको ना। और खूब सारा डाल के आप बस खाएँ, इसको एंजॉय करें नान के साथ। और तो आपने एंजॉय करना है इसे, ठीक है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।